पर महंगाई का एक और बड़ा बम फूटा है। 1 जून से यानी कि आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 53 रुपए 50 पैसे तक का भारी इजाफा कर दिया गया है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 3071 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 3113 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं कोलकाता में ये 3255 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 3067 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 3283 रुपए का मिलेगा। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रेस्टोरेंट का खाना, सुबह की चाय नाश्ता और शादियों में केटरिंग सर्विस अब और महंगी होने वाली है। इतना ही नहीं, बिना एड्रेस प्रूफ के मिलने वाला 5 किलो का छोटू यानी कि FTL सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा होकर अब 821 रुपए 50 पैसे का हो गया है। हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि 5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 339 रुपए पर स्थिर हैं। महंगाई के इस चौतरफा वार से बाजार का बजट पूरी तरह बिगड़ने वाला है। आज इसी पर बात करेंगे। आज 1 जून से कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में इजाफा देखने को मिला है, चाहे वो 5 किलो का सिलेंडर है, चाहे वो 19 किलो का सिलेंडर है। दोनों ही सिलेंडरों के दामों में इजाफा देखने को मिला है। इससे आम जो मजदूर वर्ग है काफी परेशान होता है नजर आ रहा है। देखिए, इसका मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजलों के दामों में, CNG के दामों में लगातार जो है इजाफा देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। इसका मुख्य कारण यही है कि ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से पेट्रोल डीजलों के दामों में इजाफा हुआ था, जिसके बाद जो है चीजें महंगी मिलती हुई नजर आई थी। और ऐसे में आम जनजीवन जो लोग हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो महंगी मिलती हुई नजर आ रही है। और देखिए, आज से जो है कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में इजाफा देखने को मिला है। देखिए, जो 5 किलो का सिलेंडर है उसमें 11 रुपए और जो 19 किलो का सिलेंडर है उसमें 42 रुपए का इजाफा जो है देखने को मिला है। और जो मजदूर वर्ग है वो काफी परेशान होता है नजर आ रहा है रोज। और कह सकते हैं कि जो अभी अनुमान जो लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर जो जल्द ही ईरान अमेरिका का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो अनुमान जो लगाया जा रहा है कि पेट्रोल है, डीजल है या CNG है, इनके दामों में इजाफा देखने को मिल सकता है। जब जब भी पेट्रोल डीजलों के दामों में इजाफा होता है तब तब चीजें जो है महंगी होती हुई नजर आती है। और चीजें जो है रोजमर्रा की चीजें अब महंगी मिलती हुई भी नजर आ रही है। आज 1 जून है और आज 1 जून से कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में इजाफा देखने को मिला है। और इसका सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर होता है नजर आएगा। चाहे वो फास्ट फूड की रेडियों की बात की जाए, जहां पर जो लोग फास्ट फूड खाने के लिए जाते हैं, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, उनमें थोड़े उनके दामों में थोड़ा इजाफा जरूर देखने को मिल सकता है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। तेल वितरण कंपनियों ने जून महीने की शुरुआत में ही जो 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की गैस है उसमें 53 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और छोटे सिलेंडर की बात करें तो उसमें 11.5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। जुनवान का शुरू से महीना देखा जाए और ढाबा संचालकों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी सीधा असर जेब पर पड़ने वाला है। वही करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो गैस के कमर्शियल के दामों के बढ़े हैं। वही राहत की बात यह है कि 14 किलो गैस में घरेलू गैस सिलेंडर में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा मालिक और कैटरिंग बिजनेस की लागत बढ़ेगी, जिससे बाहर खाना पीना और नाश्ता महंगा हो सकता है। प्रमुख शहरों से आज नई कीमतें की बात करें तो दिल्ली में 42 रुपए बढ़े हैं। वही करनाल में बात करें तो करनाल में 45 रुपए के दामों की बढ़ोतरी हुई है। और FTP को छोटे सिलेंडर भी कहा जाता है, जिसमें 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जो कि देखा जाता है कि लगातार कमर्शियल सिलेंडर के दाम कहीं ना कहीं तीसरी बार बढ़ोतरी होते जा रही है। और कहीं ना कहीं जो ढाबा संचालक है जो खाने पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि कई या जो ज्यादा लोग हैं जो बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं, जो कहीं ना कहीं उसके खाना तो बहुत महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं। और जो ढाबा संचालक है वो भी खाने के जो सामान है, खाद्य पूर्ति है, उसमें भी वो रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वही बात करें तो करनाल में भी ढाबा संचालक पूरी तरह से प्रभावित है और उन्होंने भी या पहले पूरी तरह से देखा गया था कमर्शियल गैस सिलेंडर बंद कर दिए गए थे, मगर उनका DFSC एक डेलीगेशन उनका DFSC से मिला। DFSC ने कहा कि जो सिलेंडर है उन्हें 3 सिलेंडर एक दिन में मिलेंगे, जिसके चलते जिनकी पर्ची होगी वो नहीं होगा और जिनके कमर्शियल सिलेंडर के कनेक्शन होंगे सिर्फ नहीं दिया गया। ऐसे कोई ब्लैक में अगर कोई करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच अगर प्रदेश के मौसम की बात करें तो हरियाणा में नौतपा में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। सामान्य से 7.4 डिग्री अधिकतम तापमान कम रहा।
सिरसा में सबसे ज्यादा 37 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है। 3 जून तक कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। 4 जून को और बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। हरियाणा में नौतपा के दौरान भी मौसम सुहावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में शनिवार की तुलना में मामूली 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बावजूद तापमान सामान्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। हरियाणा में मौसम लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी बीते दिन तेज आंधी तूफान देखने को मिला, जिसके चलते बूंदाबांदी हुई और कहीं ना कहीं बात करें तो करनाल की जनता को गर्मी से पूरी तरह राहत मिलती हुई नजर आई। वहीं बात करें तो लगातार तापमान बढ़ोतरी के कारण स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से हटकर जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है। उनका कहना है कि 12 से 4 का जो समय होता है, कहीं ना कहीं हीट वेव पूरी तरह एक हाई अलर्ट पर लगी होती है, जिसके चलते बच्चों और बूढ़ों का खासकर ध्यान रखें और इस समय कम से कम घरों से बाहर निकले, क्योंकि जिसके चलते देखा जाता है कि कहीं ना कहीं बीपी हाई और लो शुगर के मरीज होते हैं, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आज करनाल जिले की बात करें तो आज करनाल में हल्की धूप निकली हुई है और कई गर्मी से पूरी राहत मिलती नजर आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पहले देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री से अबव हो जाता है। वहीं आज करनाल के तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हल्की धूप खिली है, हवा की नमी के कारण यह तापमान महसूस होने लगा है और लगभग जैसा लग रहा है कि 31 से 32 डिग्री सेल्सियस जैसा लग रहा है। वहीं बात करें तो आज रात के समय यह गिरकर 24 से 25 डिग्री तक चला जाता है और आसमान में आज हल्के बादल छाए रहेंगे। दोपहर के समय कुछ इलाकों में हल्का बूंदी रहेगी, क्योंकि IMD का कहना है कि जो हाईवे से सटे हुए जिले हैं, जिसके चलते उन्हें हाई अलर्ट भी लगा है, क्योंकि बीते दिनों देखा गया है कि 2 से 3 घंटे की बारिश ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से गर्मी को हटा दिया था और जिसके चलते करनाल की जनता को पूरी राहत मिलती हुई नजर आई थी। वही IMD का कहना है कि करनाल की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें, चाहे पानीपत की बात करें, चाहे यमुनानगर से लेकर सोनीपत जिलों की बात करें, उसमें पूरी तरह से हाई अलर्ट लगा हुआ है और बारिश आने की पूरी संभावना है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आज का मौसम काफी सुहावना है। यानी दोपहर की भी बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार से गिरावट तापमान में दर्ज की गई है, जिस वजह से ठंडी हवाएं चल रही है, यानी दोपहर को भी कोई निकल रहा है घर से बाहर तो कड़ी धूप का सामना नहीं करना पड़ रहा, प्रचंड गर्मी का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो उन्हें राहत दे रही है। वहीं अगर आज के तापमान की बात की जाए तो 32 से 33 के बीच में दर्ज किया जाएगा। वर्षा की बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं वर्षा राजधानी दिल्ली में पड़ती हुई नजर नहीं आएगी, मगर उसका जो प्रभाव है वो जरूर देखने को मिलेगा। यानी ठंडी हवाएं पूरे दिन भर चलती हुई रहेगी। लू की जो चपटे लोगों को परेशान कर रही थी, बढ़ता तापमान जो लोगों को परेशान कर रहा था, अब लगातार बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मौसम में करवट बदली है और काफी खूबसूरत करवट बदली है, जिस वजह से आम जनता राजधानी दिल्ली के काफी राहत की सांस ले पा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि आम जनता अपना और